तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर हम बात करें तो डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में जितने भी सूचनाएं हो रही हैं, हर सूचना को हम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपके मन में जो डाउट्स है, मैंने थंबनेल पर सारी चीजें लिख रखी हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं लगातार आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। मैं आपसे फीडबैक की डिमांड करना चाहूंगा कि मेरे भाई वीडियो आपको कैसी लग रही, प्लीज आप सब अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। सबसे पहले यहां देख सकते हैं आज आपकी 4 दिसंबर हो चुकी है, ठीक है भाई। 4 दिसंबर भी अपने बीतने के कगार पर है। आप मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्या दिसंबर में एडमिशन हमारा शुरू होगा या नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज यहां एक डाउट्स आपकी है कि सरकारी रिजल्ट से हट गई है लिंक। क्या वाकई में यार आपने जो अभी मैंने इस पर 2-3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो दिया था, हालांकि मैंने उसमें विद प्रूफ आपको नहीं दिखाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या वाकई में आपका जो सरकारी रिजल्ट से आपकी साइड है वो हट गई है या नहीं हटी है। यहां देखिएगा, हमने आपके बीच में सरकारी रिजल्ट को ओपन कर लिया है। हम इस पर क्लिक करते हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि सरकारी रिजल्ट से आपकी जो लिंक है वो हटी है या नहीं हटी है। आपको कहां जाना है, आपको अब यहां लेटेस्ट में तो देखने को नहीं मिलेगा, यहां सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको जाना होगा, सबसे बड़ी चीज ये एडमिशन वाले पोर्टल में। एडमिशन का पोर्टल कहां गया, देखिएगा ये आपका एडमिशन का पोर्टल है। अभी यहां देख सकते हैं, यहां भी चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक है। अब सवाल है, आप व्यू मोर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सारी डिटेल्स आपके बीच में आ जाती है। अब मुझे आप बताओ, जितने लोग कह रहे थे कि क्या सरकारी रिजल्ट से जो है ये लिंक हमारी हट गई है या नहीं हटी है, अब मुझे आप बता दो मेरे भाई, क्या आपके बीच में नजर नहीं आ रहा है? क्या आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके बीच में सरकारी रिजल्ट से जो है ये लिंक हटी है या नहीं हटी? अब मुझे आप बता दो कौन कौन कह रहा था, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, हम आपको इस पर भी दिखा देते हैं, ठीक है, सारी डिटेल्स आपके बीच में। अब मुझे बताओ क्या आप देखना चाह रहे थे। देखिए सारी चीजें हुबहू आ रही है कि नहीं आ रही, पहले जैसे। आप अप्लाई पर क्लिक कर रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखिएगा चीजें क्या निकल कर आती है, आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिए, ठीक है। देख सकते हैं सारी चीजें ऑफिशियली तौर पर आपके बीच में आ गई। अब क्या चीज आपको चाहिए, ठीक है। आप जितने लोग कह रहे थे कि भैया अब सरकारी रिजल्ट से हट गई है, क्या है कैसे है, ये सारी चीजें आप मैसेज कर रहे थे। अगर आपको जो है ऑफिशियल साइट पर जाना है तो यहाँ देख सकते हैं नो योर स्टेट रैंक पर आप क्लिक कर दीजिए। कोई स्टेट रैंक अभी आपकी आई ही नहीं है, यहाँ देख सकते हैं चेक शेड्यूल एक्टिविटीज क्लोज, ठीक है। जब नहीं आई है तो जाहिर सी बात है चीजें वही आएंगी निकल कर जो चीजें रहेंगी आपके बीच में, ठीक है। बाकी आपकी क्या मंशा है, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं भाई, वो चीज मुझे थोड़ा सा बता दिया करिए, ठीक है, ताकि आपके बीच में और बेहतर तरीके से हम सारी चीजें बता पाए। अगर आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है, ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। देख सकते हैं सारी चीजें वही खुल गई या नहीं खुली, है ना। तो ये है आप जो कह रहे थे प्रेस विज्ञप्ति, यहां देख सकते हैं कोई नई चीजें इसमें नहीं डाली गई हैं। जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, अब वो लोग नहीं कह पाएंगे कि भैया सरकारी रिजल्ट से हटा या नहीं हटा है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात करूं, आप कह रहे थे कि भैया कॉलेज वालों ने फीस को तो जमा कर लिया, अब हम क्या करें। अब ये चीज हम आपको पहले जब बता रहे थे तो मेरे भाई आपने नहीं माना था, है ना। आपको लग रहा था कि नहीं यार चलिए जमा कर लिए हैं तो क्या जा रहा है, एडमिशन तो हमारा होगा ही। मैं उस समय भी आपको बता रहा था कि दोस्त आप किसी को एक पैसा मत दीजिए एडमिशन के नाम पर। जब एडमिशन होगा तो आप एडमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप नहीं मानते थे, आपको लगता था नहीं यार छोड़िए, चीजें ऐसी ही आती रहती हैं यूट्यूब पर, है ना। तो आप नहीं माने, लेकिन आज आप मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया हम कॉलेज से अपनी फीस को अगर मांगे तो क्या कॉलेज वाले हमें देंगे। अब हम आपके कॉलेज की जिम्मेदारी तो नहीं लिए हैं कि आपका पैसा वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। आप मांग कर देख लीजिए, अगर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप एडमिशन का इंतजार करें।
ठीक है, अब कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं है। अब यहां आप अपील की बात कर रहे थे, ठीक है भाई, मैं लगातार एक ही चीजों को आपको बता रहा हूं। अपील इन्होंने कल दाखिल करने की बातें कही थी, ठीक है, लेकिन कल अब हुआ या नहीं हुआ है ये चीजें अभी रियलिटी अगर हम बताएं तो सूचनाएं ये नहीं दे रहे हैं, है ना। हालांकि इन्होंने कहा था कि जो है हम इसी हफ्ते, यानी इसी हफ्ते का मतलब 27-28 तारीख को एक पेपर कटिंग आई थी, उन्होंने कहा था कि हम एक हफ्ते के अंदर अपील को दाखिल कर देंगे। तो ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कल के डेट में अपील दाखिल हुई है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है ना। इसलिए हम इस चीज पर भाई थोड़ा सा चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि ये मुद्दा हमारा काफी ट्रेंड कर रहा है। साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, है ना, लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से एडमिशन करवाया जाए। अब चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं है मेरे दोस्त, अन्यथा की स्थिति में आज आपका कब का एडमिशन हो गया होता, है ना। तो जो भी होगा आप मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपको बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। वैसे भी मैं हर चीज, और आप सत्र शून्य का जिक्र जो भी कर रहे हैं, मैं आज चैलेंज करता हूं 100% का, ठीक है। कोई 100% का दावा नहीं करता होगा, लेकिन मैं करता हूं, है ना, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस होता है, मुझे पता होती है चीजें, इसलिए मैं करता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि नहीं 90% उम्मीद है कि एडमिशन होगा, मैं उम्मीद की बात नहीं करता हूं, ठीक है, मैं 100% की बात करता हूं, एडमिशन आपका होगा, है ना। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, एडमिशन आपका होगा तो होगा, सत्र आपका शून्य नहीं होने दिया जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि आपने यार इतने बड़े स्तर से फॉर्म को अप्लाई किया है, बड़ी चीज ये है, ठीक है। जो लोग फॉर्म को अप्लाई किए वो कहां जाएंगे बच्चे, है ना। तो यही सबसे बड़ी चीज है, यही हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया होता तो चलिए हम मान लेते कि अब ये महोदय सत्र को शून्य कर देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं कि आपने फॉर्म को अप्लाई किया, आपके फॉर्म को लेकर ये सत्र को शून्य कर दे, नो, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अभी रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में सूचनाएं नहीं है, जब होंगी तो मैं बताऊंगा आपको। क्या दिसंबर में एडमिशन शुरू होगा? पॉसिबिलिटी 100% की है, ठीक है, पॉसिबिलिटी 100% की है कि लगभग 15 दिसंबर के आसपास में एडमिशन आपका शुरू हो सकता है, यह बताया जा रहा है। बाकी अभी मैं पूरी गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि 15 दिसंबर तक एडमिशन आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन जहां तक उम्मीद किया जा सकता है भाई, इस पर मैं 100% का दावा नहीं करूंगा, ठीक है। इस चीज को लेकर मैं 100% का दावा नहीं करूंगा कि एडमिशन आपका 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रयास 101% है, ठीक है। हम लोगों का प्रयास 101%, क्योंकि यार जब यहां हम रह रहे हैं तो इतना तो आपके लिए हम कर ही सकते हैं, ठीक है, इतना हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। तो इसलिए आप, अगर अभी तक आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, आपके विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा प्रयास कहां तक सफल होता है, मेरे साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। हर जितने भी कर्मचारी, जितने भी लोग हैं, उनकी प्रबल इच्छाएं हैं कि अब एडमिशन काफी विलंब हो रहा है, किसी तरह से एडमिशन कराया जाए। बाकी जो होगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब यहां देखिएगा, लेकिन हाँ दिसंबर में एडमिशन होगा, ये मैं 100% दावा करूंगा, ठीक है। अब इस चीज को लेकर मैं दावा नहीं करूंगा कि 12वीं पास होगा या ग्रेजुएशन बेस पर होगा, क्योंकि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ठीक है। अगर कोई भी मामला हाई कोर्ट का होता है तो उसमें किसी भी इंसान को दखलंदाजी देने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बखूबी पता है कि पासा किसकी तरफ जाएगा, क्या 12वीं की तरफ जाएगा, क्या ग्रेजुएशन की तरफ जाएगा, ये कोई नहीं जानता, है ना। हालांकि अगर ये महोदय अपील को दाखिल कर दिए हैं, एक जजमेंट की टीम बैठेगी, ठीक है, टीम बैठने के बाद उस पर विचार और विमर्श होगा, क्या वाकई में क्या सच्चाई है, क्या निर्णय देना चाहिए, वो जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया था, जब इन्होंने अपील दाखिल नहीं किया था, ठीक, अभी हम मानते हैं कि अपील दाखिल ये कर दिए हैं, है ना, ये सूचनाएं थी, लेकिन अभी सच्चाई क्या है भैया, सच्चाई नहीं पता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं कि चलिए अपील दाखिल कर दी, लेकिन अगर इनका मैटर ठोस है ना, तब तो ये 12वीं को बाहर कर देंगे, ठीक है। ये इतना विलंब क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके पास कोई मैटर नहीं मिल रहा था कि हम किस आधार पर ले जाकर कोर्ट में अपील को दाखिल करें, है ना। जब ठोस मैटर नहीं मिल रहा था तो जाहिर सी बात है समस्या इनके पास होगी ही होगी, है ना। इसी चीज को लेकर असड्ढल में चीजें हैं,
कि जो होगा, ठीक है। अब इनका मैटर कितना ठोस है, कितना स्ट्रांग है, वो उस फैसले पर निर्भर करेगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा, ठीक है। हालांकि एक फैसला 12वीं के फेवर में आया है, दूसरा फैसला ये जो अपील दाखिल किए हैं इनका किसके फेवर में आता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जो होगा मैं आपके बीच में हमेशा काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैं चैनल पर आपको बताने का प्रयास भी करूंगा, है ना। तो इसी चीज को लेकर मैं ये नहीं कहूंगा अगर दिसंबर में एडमिशन शुरू होगा, ठीक है, तो 12वीं बेस पर होगा या ग्रेजुएशन बेस पर होगा, ये हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, ठीक है। लेकिन पीएनपी के जो मंशा है वो अपने मंशा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, यानी वो 12वीं को इस बार बाहर करना चाहते हैं, अगली बार देखा जाएगा क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी हो सकता है ग्रेजुएशन को मिल जाए, अन्यथा की स्थिति में 12वीं की जो मिलने की संभावनाएं है वो लगभग 90% है कि 12वीं पास एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन पीएनपी की कोशिश ग्रेजुएशन है, जो होगा वो कोर्ट के फैसले के इंतजार पर निर्भर करता है ना। अब कोर्ट का फैसला 1 दिन में आता है, 5 दिन में आता है, 10 दिन में आता है, ठीक है, ये उस फैसले के बारे में भाई वही जाने, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।